नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत के लोगों ने मालदीव को ऐसा शांत किया जैसे कि लॉर्ड बॉबी देओल ने एनिमल में किया। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एनिमल मूवी में बॉबी देओल का एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें उनके चेहरे पर ब्लड का छींटा है और वो मुंह पर उंगली रखकर चुप और शांत रहने की हिदायत दे रहे हैं। ठीक इसी अंदाज में भारत के लोगों ने सिर्फ एक दिन में फड़फड़ाते हुए मालदीव को शांत कर दिया है। आप जरा स्क्रीन पर ये दोनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री। इन दोनों के ट्विटर अकाउंट को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक तरफ समुद्र का पानी उफान पर है तो वहीं दूसरी तरफ सूखा पड़ चुका है। इससे साफ हो जाता है कि उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त है, जबकि वहीं दूसरी तरफ 5 लाख आबादी वाले देश मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को 1 लाख लोग भी फॉलो नहीं करते। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये राष्ट्रपति कैसे बन गया, जहां इसके ही देश के 20% लोग भी इसे फॉलो ही नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि चीन ने जरूर कोई धांधली करके इसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर जबरन बिठाया है। अक्सर छोटे लोगों की अकड़ बहुत ज्यादा होती है, बड़े लोग तो मस्त मौले हाथी की तरह शांत होते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, मालदीव चारों तरफ से जिस महासागर से घिरा हुआ है उस महासागर का नाम है इंडियन ओशियन। मतलब मालदीव चारों तरफ से एक ऐसे महासागर से घिरा हुआ है जिसके नाम में भी इंडिया है, फिर भी वो कहता है इंडिया आउट। ये सब बात सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी। अपनी अकड़ के चक्कर में ये लोग मूर्खता का परचम लहराने में माहिर हैं। इनकी बोली बिना पानी के नदी समान है, जहां केवल ऊपर से शोर और अंदर से सब खाली और खोखला है। इन्हें समझना चाहिए कि अगर भारत के लोग खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा खामोश रहेंगे, बल्कि तूफान किधर से भी आ सकता है। अरे भाई, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने खूब बोला इंडिया आउट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप राष्ट्रपति पद पर बैठ गए उसके बावजूद भी नौटंकी जारी रखिएगा तो कान लाल हो सकता है। इसी क्रम में अब अमिताभ बच्चन ने भी मालदीव को तगड़ा जवाब दिया है और कहा कि स्वदेशी बनिए और कुछ दिन लक्षद्वीप में गुजारिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। अब तो साफ हो गया है कि मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि शांत रखे हुए कुल्हाड़ी पर खुद अपना पैर मार दिया है। और अब इतना ब्लड बाहर आ चुका है कि अब आईसीयू में जाना तय हो चुका है। सवाल है भाई, अगर हम अपनी स्वदेशी जगह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इससे मालदीव को मिर्ची क्यों लग रही है? अपने फोटोशूट के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय जनता से कहा था कि आओ कभी लक्षद्वीप वाली हवेली पर। मोदी की इस बात को मालदीव के लोगों ने दिल पर ले लिया। उन्हें लगा कि मोदी की लक्षद्वीप वाली हवेली कहीं उनका हवाला ना निकाल दे। गुस्से में आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर गंदा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में क्या सिखाया है। ये लोग भारत और लक्षद्वीप के खिलाफ गाली लिख रहे हैं, लेकिन पहले ये तो निश्चित कर लें कि जब उनका देश ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में डूब जाएगा तो ये भाग कर कहां जाएंगे। सोशल मीडिया पर गुंडई दिखाने के चक्कर में मालदीव्स के इन मंत्रियों ने अपने देश का कबाड़ा कर लिया और अब इनके $बिलियन टूरिज्म इंडस्ट्री में भी लंका लग चुकी है। मालदीव के आम मासूम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये लक्षद्वीप आखिर कौन सी बला है जो रातों रात उनकी नौकरियां खा रहा है। हालांकि इसके पीछे मालदीव के ही 3-4 लंगूर लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणी करके अपने आंगन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस वक्त पूरे मालदीव में लक्षद्वीप छाया हुआ है। उनके सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। वहां के आसमान में लक्षद्वीप काले बादल जैसा छाया हुआ है जो किसी भी वक्त जोरदार बारिश करके उनकी झोपड़ी वाले टूरिज्म को तबाह कर देगा। मालदीव की सरकार बार बार माफी मांगने में लगी हुई है। उन्होंने अपने तीनों मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया, लेकिन भारत उसके बाद भी नहीं माना। अब तो भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर को दिल्ली में बुलाकर जोरदार तरीके से तलब किया। खबर आ रही है कि मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय के ऑफिस से वो तमतमा कर बाहर भागे थे। जब मैंने वीडियो देखा तो पता चला कि सुबह सुबह ये कमिश्नर इतने हड़बड़ी में थे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इस कारण जब उनका ड्राइवर गाड़ी रोक कर आता और कार का दरवाजा खोलता, उससे पहले ही ये अपनी सीट से कूदकर जयशंकर के ऑफिस की तरफ दौड़ते नजर आए। सिर्फ 5 मिनट में ही जयशंकर ने इन्हें अपना मैसेज दे दिया, यानी मालदीव को चेतावनी दे दी गई कि अगर कायदे से रहोगे तो तुम्हारी झोपड़ी भी रहेगी और पैसे भी कमाओगे, नहीं तो फिर मछली पकड़ने के लायक भी नहीं बचोगे। इन्हें भी लग गया था कि जयशंकर ही वो संकट मोचन है जो अब मालदीव के गले को मगरमच्छ के जबड़े से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद भारत के कलाकार लोग हैं जिन्होंने एक दिन में ही मालदीव की ऐसी की तैसी कर दी। लक्षद्वीप में पीएम मोदी ने छुट्टी मनाकर मालदीव की वास्तव में छुट्टी कर दी है। वहां जल्द ही बेरोजगारी का ऐसा मातम छाएगा कि मोइजू को अपनी कुर्सी छोड़कर मोदी के कदमों में गिरना पड़ेगा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस चुन्नू से देश पर हंस रही है।
ये देश पूरी तरह समुद्र में समाया हुआ है। ग्लोबल मैप में इसका नक्शा ही नजर नहीं आता। गूगल मैप को भी आप 2 बार जूम कीजिएगा तब जाकर इसका सिर बाहर आता है। और ये देश भारत जैसे महाशक्ति को ललकार रहा है। पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि अरे मालदीव कहां फंस गए, ये नया और बुलंद भारत है जिसके सामने अमेरिका, रूस और चीन भी सर झुकाने लगे हैं, इसलिए औकात में रहो और तुरंत माफी मांगो। हालांकि मालदीव सरकार का नशा भी अब उतर चुका है और उन्होंने अपने मंत्रियों को सस्पेंड करके भारत से माफी मांगने की कोशिश की। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी दूसरे देश के कारण किसी एक देश का मंत्री सस्पेंड हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ अज्ञात वीरों ने अचानक मालदीव्स के कई वेबसाइट को हैक कर लिया, जैसे कि प्रेसिडेंट, टूरिज्म और फॉरेन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर एकाएक साइबर अटैक हुआ और वे सभी हैक हो गए। यहाँ पाकिस्तान का कहना है कि भाई तुम अपने वेबसाइट संभाल नहीं सकते, तुम्हारे मंत्रियों पर कोई लगाम नहीं, ऐसे में तुम क्यों फालतू में भारत और लक्षद्वीप के पीछे पड़े हो। मालदीव में हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन से वापस आने के पहले ही मुइज़ू की सरकार गिर सकती है और उन्हें राष्ट्रपति पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरे मालदीव में आग लगी हुई है और वो चीन जाकर चाउमीन खा रहे हैं। लक्षद्वीप पर मचे बवाल के बाद लोगों की बेरोजगारी बढ़ने वाली है। ऐसे में लोग नाराज होंगे और मुइज़ू को कुर्सी से उखाड़ने का मन जरूर बनाएंगे। ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, वो आज तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यूएई और बांग्लादेश इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश शांत रखे हुई कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारकर सत्यानाश कर रहे हैं। अगर पीएम मोदी लक्षद्वीप में फोटोशूट करते हैं तो इसे इतना बड़ा तुल देने की क्या जरूरत थी। अब लेने के देने पड़ गए और मालदीव बिकने को तैयार खड़ा है। इतने छोटे से विषय को इतना बड़ा बनाना सिर्फ पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को ही आ सकता है। और फिर हुआ क्या, इसका नुकसान इन्हें ही होता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीएम मोदी को बूचर यानी कि कसाई कह चुके थे, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें भिगा भिगा कर धोया था। जोश में आकर भुट्टो ये भूल गए कि पीएम मोदी की फॉलोइंग उन्हीं के देश में उनसे ज्यादा है। दिन रात वहां के लोग चीखते और पुकारते रहते हैं कि बचा लो मोदी, हमें भी अपने देश में मिला लो। पीओके के लोग तो सिर्फ मौके के इंतजार में हैं। उन्हें जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो तुरंत भारत में शामिल होने के लिए झोला लेकर छलांग लगाने को तैयार है। अब आप ही बताइए कि मालदीव को भविष्य में भारत खाने पीने का सामान और मदद भेजेगा या नहीं। अगर मुइज़ू माफी मांग लेता है और सुधर जाता है तो क्या भारत सरकार को भविष्य में मालदीव की मदद करनी चाहिए। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फिर एक लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक मेरा साथ देने के लिए आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।